तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों की। गोचरीय स्थितियों को देखने के बाद ही हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आगे का समय आपका कैसा गुजरने वाला है इस महीने में। तो सितंबर की जहां तक बात करें, सितंबर में देखिए आप गोचर को देखें तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद वो कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहेंगे। शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे और 24 सितंबर को कन्या में गोचर करेंगे। मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। गुरु मीन राशि में वक्री रहेंगे। शनि मकर राशि में वक्री रहेंगे। चंद्रमा 1 सितंबर को तुला में गोचर करते दिखेंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशियों में गोचर करते हुए दिखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या इसके परिणाम रहने वाले। सबसे पहले देखेंगे आपके लिए चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर 1 तारीख को तुला राशि में रहेगा। ऐसे में ये आपको अपने घर से लगाव महसूस करवाएगा। घर से संबंधित कोई काम बन सकता है। अगर आप घर से दूर रहते हैं या किसी वजह से इस समय दूर जाना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप अपने घर पर आएंगे किसी काम की वजह से। इसी तरह से ये चंद्रमा का आपको फायदा मिलेगा वैसे तो, बट केतु के साथ युति हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जरूर हो सकती है। इसी तरह से आपको घर के कामों पर इस समय फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई घर से संबंधित काम है तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से ये समय में केतु के साथ युति होने की वजह से मन थोड़ा परेशान जरूर रहेगा और राहु की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिक्कत होगी। सूर्य के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य सिंह राशि में रहेंगे 17 सितंबर तक। 17 सितंबर तक का जो समय है आप लोगों के लिए धन संबंधी मामलों में काफी बेटर रहेगा। ये मंथ के शुरुआत से ही आपको धनागमन के काफी सारे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो कि आपका दूसरे घर का स्वामी है इस महीने में 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेगा। जबकि आपका जो लाभ स्थान का स्वामी है वो इनके साथ युति करेगा शुक्र। ऐसे में घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ काफी अच्छी मौज मस्ती आप लोग कर सकते हैं। ये समय में कहीं से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको गायन की अच्छी कला है तो आप अपना कहीं गायन पेश कर सकते हैं, कहीं कोई आप स्पीच दे सकते हैं, यानी वाणी के माध्यम से जो भी आप काम करते हैं तो उसकी मदद से भी आप काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं। इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आपको कुछ दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो कि आपके दूसरे घर में गोचर करेंगे उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो फायदे भी बहुत सारे हैं। तो आपको पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ये जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव से अचानक कोई बड़ा फायदा होगा। अगर आपने कहीं पर पहले से पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो वो पैसा उससे आपको एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इसी तरह से शुक्र का आपके दूसरे घर में आना और सूर्य के साथ आना ये कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल तो डेवलप करेगा ही, लेकिन कई कई बार घर के जो परिवार के लोग हैं उनमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। इसी तरह से आपकी वाणी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से यहाँ का जो शुक्र रहेगा, कोई महंगे होटल में, कोई बहुत बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में आप खाना खाने जाएं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका घर से जुड़ा हुआ सुख यानी घर परिवार का सुख आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। इसके बाद सूर्य यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध वक्री स्थिति में इनको मिलेंगे। तो 17 सितंबर के बाद, क्योंकि 10 सितंबर से ही यहाँ पर बुध वक्री हो जाएंगे, ऐसे में जब सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बुध वक्री हुए दिखेंगे। अब सूर्य का तीसरे भाव में आना और वो भी बुध की राशि में आना आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये समय में अगर आप मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या मान लीजिए आप इंटरनेट के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। इसके साथ ही सूर्य का यहाँ आना आपको काफी ज्यादा हिम्मत देगा, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे में थोड़ा बहुत कोई जोखिम भी आप लोग ले सकते हो। अगर आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा काम मैनेज करना होता है, अपना डेली रूटीन मैनेज करना होता है, वो काम आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से सूर्य यहाँ आने से कई बार आपके पड़ोसियों, भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी और जो काम है यहाँ पर और जो रिजल्ट है काफी अच्छे आप लोगों के लिए रहेंगे। इसी तरह से अगर आप कहीं ट्रेवल करते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाते हैं तो ये समय में आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं।
तो सूर्य और बुध की युति हो रही है। यहाँ पर बुध के वक्री होने की वजह से कुछ ट्रेवलिंग से जुड़े हुए जो डिसीजन है आपके, वो उनको आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर हम मान सकते हैं काफी अच्छा आप लोगों के लिए जाने वाला है। अब बात करते हैं बुध की। बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 10 सितंबर के बाद ये वक्री हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो 10 सितंबर तक का समय अच्छा है, लेकिन यहाँ सूर्य उसके बाद आ रहे, 17 तारीख को आ रहे। तो सूर्य बुध की युति तो बुध के वक्री होने के बाद यहाँ पर होगी। तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, इसका उतना ज्यादा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर बुध का जो रिजल्ट है 10 तारीख तक का, 10 सितंबर तक का जो रिजल्ट है आप लोगों को काफी अच्छा मिलेगा। इस दौरान आपके भाई बहनों के साथ या कोई भी मीडिया से जुड़ा हुआ काम, उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर रहेगा। आप अपनी बात को काफी अच्छे से शेयर कर पाएंगे। और ये समय में कहीं छोटा मोटा कोई ट्रेवल हो सकता है, और ट्रेवलिंग का जो काम है काफी ज्यादा हो सकता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के भी आपको प्लान करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारी बातें दूसरे लोगों के साथ या अपने घर परिवार के लोगों के साथ शेयर करने वाले। इसके अलावा आप कोई मीडिया हाउस में काम कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप अपने बल पे कर रहे हो, सेल्फ डिपेंड होके कर रहे हो, तो काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से कोई ना कोई अगर आप में क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी से भी लाभ मिल सकता है। तो बुध का गोचर आपके लिए कुल मिलाकर हम मान सकते हैं ठीक रहेगा। अब बुध को देखा जाए तो बुध आपकी कुंडली में 12वें घर के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है और तीसरे के भी ये स्वामी है। तो इनका वक्री होना आपके लिए, अगर कोई विदेश से कोई लाभ होने वाला है आपको, या कोई ऐसा आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होगा। इसी तरह से आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आपको कोई ट्रेवल करना है, विदेश यात्रा करनी है, तो उससे रिलेटेड काम भी आपका डिले हो जाएगा। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। इसी तरह से आमने सामने हो रही है, यहाँ पर गुरु भी वक्री हो रहे हैं और बुध भी वक्री हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आपकी एजुकेशनल मामलों में थोड़ा व्यवधान आए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और शुक्र के बारे में बात करते हैं। तो शुक्र के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे, शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और 24 सितंबर को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिंह राशि में इनका रहना आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर और चौथे घर के स्वामी होकर वो आ रहे हैं आपके दूसरे घर में। अब शुक्र का रिजल्ट यहाँ काफी अच्छा रहेगा, धन की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी, और जो घर में आपके ज्वेलरी वगैरह है, जो भी आपके एसेट्स वगैरह हैं, उनमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके चौथे घर में इनकी शुक्र की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो घर के सुख में जरूर थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत कमी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके धन संबंधी स्थितियों को लेकर देखें तो काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से मंगल जो कि आपके ये लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो धन की वृद्धि जरूर होगी, ये यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो शुक्र का गोचर आपका सिंह राशि का काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद शुक्र आएंगे कन्या राशि में। अब कन्या राशि में आएंगे तो ये 24 सितंबर से आएंगे। लेकिन यहाँ बुध जो है वो वक्री मिलेंगे इनको। ऑलरेडी बुध यहाँ वक्री हुए रहेंगे जब शुक्र यहाँ प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर नीच भंग जो यहाँ पर बनेगा, उसका पूरा पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपका अगर पड़ोस के साथ यानी अपने पड़ोसियों में किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है, तो उससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इसी तरह से शुक्र का यहाँ पर नीच का होना वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए ठीक रिजल्ट लेकर नहीं आएगा, और घर के सुख में भी थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हो। तो अगर घर से जुड़ा कोई काम है, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करना है, कहीं से कोई खरीदना है कुछ आपको, या कोई बहुत महंगी वस्तु खरीदनी है, किसी होटल में खाना खाना है, तो वो काम आप 24 सितंबर से पहले ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है और वो आपके दशम के भी स्वामी होकर वृषभ में गोचर करेंगे। अब इनका वृषभ में गोचर ये दिखाता है कि आप किसी भी तरीके से धन लाभ अर्जित करने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, भले ही आप अपना कोई जॉब कर रहे हो, आपके लिए धन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगा। और इसके लिए ये जो स्थिति यहाँ नजर आ रही है हमें, जैसे कि हमने शुक्र के बारे में भी अभी बात की, तो शुक्र जो है उनका दूसरे घर में जाना और मंगल का इस घर में आना, ये दिखाता है कि आपको काफी तरीके पता होंगे धन कमाने के। एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं आपके पास इस महीने में पैसा कमाने के। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, मंगल जो कि दशम के तो स्वामी है ही है, ये पंचम के भी स्वामी है। पंचम के स्वामी जब यहाँ लाभ स्थान में आ जाते हैं इस तरह से,
तो पंचम के कार्यों से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे पंचम के कार्य आपके जैसे लॉटरी वगैरह या इन सब से, या शेयर मार्केट में कहीं पर आपने पैसे लगाए तो उनसे, आपकी संतान से भी आपको लाभ होगा, आपकी खुद के नॉलेज से, एजुकेशन से लाभ होगा। इसी तरह से आपके जो डिसीजन है, आप जो निर्णय करेंगे, उनसे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। मंगल का दूसरे घर में होने की वजह से कई बार देखिए धन वगैरह के लिए अपने दोस्तों के साथ कई बार फाइट होना ये तय हो सकता है। तो आप किसी के साथ अगर धन का लेन देन करते हैं, अपने दोस्तों में ही करते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी स्थिति खराब होने का डर रहेगा, लेकिन आपको फायदा जरूर वहां से भी होगा। अब मंगल जो कि 10वें आपके दसम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर ये आपको अपने जॉब से काफी ज्यादा धन दिला सकते हैं। इसी तरह से यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल दोनों की प्लेसमेंट काफी अच्छी है तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो गुरु आपके 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो 9 नंबर यानी आपका छठा भाव, छठे भाव के जो रिजल्ट है उनको वो स्लो कर देंगे। ऐसे में कहीं से कोई लोन वगैरह लेना है आपको तो वो कार्य आपका नहीं हो पाएगा। किसी से कोई पैसा उधार लेना है वहां पर आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये तो अच्छी बात है, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप, क्योंकि बाद में जब चुकाने लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको किसी को पैसा उधार देना तो इस समय आप उधार ना दें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत आप लोगों को इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अब जो 6th हाउस के स्वामी है वो वक्री स्थिति में है। ऐसे में देखिए कोई केस मुकदमा चल रहा है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, फिलहाल जॉब वगैरह के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। बहुत जल्द आप गुरु के मार्ग होने का इंतजार करें। इसी तरह से गुरु जो कि आपके 9th हाउस में वक्री है, ऐसे में कोई दूर की यात्रा आपको टालनी पड़ सकती है, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है या कोई अध्यात्म के उद्देश्य से की गई यात्रा भी हो सकती है। इसी प्रकार से गुरु का वक्री होना आपको भाग्य से कम ही सपोर्ट दिखाता है, और गुरु से रिलेटेड जितने भी कार्य जैसे आपका संतान पक्ष है, आपका भाग्य है, आपकी एजुकेशन है, आपका विवेक है और आपका धन भी है जुड़ा हुआ है गुरु से, तो इन सब में थोड़ी बहुत आपको कमी महसूस हो सकती है कभी कभी, तो ये आपको देखना चाहिए। इसी तरह से जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पे पड़ रही है वक्री होकर। तो ऐसे में वक्री गुरु की दृष्टि पड़ना एक तरह से कुछ कुछ मामलों में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ठीक से सोचकर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। गुरु की दृष्टि तीसरे घर पर भी पड़ रही है, तो तीसरे घर पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कुछ खराब रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। इसी तरह से गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वक्री होकर वो आपके पंचम पर पड़ेगी, तो संतान प्राप्ति में आप लोगों को देरी जरूर हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मकर में ये वक्री स्थिति में है। ऐसे में वक्री स्थिति में इनका होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वक्री स्थिति में होते हुए ये अष्टमेश है तो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड कष्ट नहीं देंगे। थोड़ी बहुत नोक झोंक आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है, तो ये इस वजह से होगी कि उनका जो नेचर है काफी स्ट्रिक्ट होगा। इसी तरह से शनि का आपके सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं आपको सप्तम भाव के कार्यों पर ज्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री स्थिति में है। ऐसे में आपको अष्टम भाव से भी काफी ज्यादा गेन हो सकते हैं, तो ये स्थिति आपको देखनी चाहिए। इसी तरह से शनि आपका सप्तम का है और वक्री स्थिति में है, तो हेल्थ को तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कई बार आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्थिति शनि की रहेगी आप लोगों के लिए, और शनि का जो रिजल्ट है आप लोगों के लिए उतना ज्यादा खराब नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आप राहु केतु के बारे में अगर बात करें तो देखिए राहु केतु का जो गोचर हो रहा है आपके दसम और चौथे भाव में हो रहा है। ऐसे में आपको केतु चौथे भाव से दूर करेंगे, घर से दूर करने की कोशिश करेंगे। जो दसम में राहु गोचर कर रहे हैं वो आपको कोई विदेश के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, विदेशी धरती के साथ, या ऐसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा जहाँ पे वो कंपनी फॉरेन की हो सकती है, वो कंपनी मल्टीनेशनल हो सकती है। तो जॉब के मामले में कंडीशंस काफी अच्छी हैं, लेकिन मेष राशि का राहु है तो इतनी अच्छी रिजल्ट आपको दे या ना दे ये आपको देखना पड़ेगा। अब राहु केतु के बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी इनके बारे में बहुत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें आप लोगों के लिए कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के लिए अगर अच्छे दिनों को देखा जाए तो 19, 20, 24, 25, 26, 27 और 28 ये आप लोगों के लिए दिन काफी बेहतर, काफी अच्छे रहने वाले। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य करना चाहते हो,
चाहे वो आपका धन से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे संतान से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ होगा। इसी तरह से कुछ खराब दिनों की जहाँ पर हम बात करें अगर, तो खराब दिनों में 8 और 9 तारीख का वो समय रहेगा जहाँ पर आपको किसी के साथ लेन-देन नहीं करना पैसे का, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है और कोई विवाद मोड़ नहीं लेना किसी के साथ। तो ये ज़रूर 2 दिनों में ध्यान रखें। इसके साथ ही इन 2 दिनों में अपना ऑफिस का काम अच्छे से निपटाएं, अपने डेली रूटीन पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से कुंभ में जब चंद्रमा गोचर करेंगे 12 और 13 को, तो इस समय आपकी धन संबंधी स्थितियों में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। ये 2 दिन हालांकि धन संबंधी स्थितियों या किसी भी लाभ के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है, दुर्घटना वगैरह होने के भी चांसेस बन जाएंगे। मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, आपके 12वें भाव में गोचर होगा, तो 21, 22 और 23 को कोई भी निर्णय करते समय बहुत परेशानी आ सकती है। हेल्थ का कोई बड़ा इश्यू हो सकता है, विदेश के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे दिन है जहाँ पर आपको 7 दिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस सितंबर के महीने में। तो फिलहाल हम देखिए सभी जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों के लिए।